शुक्रवार की सुबह तो इट्स फ्राइडे, सामने खड़ा है हमारे ऑल इंपॉर्टेंट वीकेंड। और वैसे जिस तरह की बाजार की, हाँ ये एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन ऑफ रेट जिस तरह की बाजार की चाल रही है, हमको भी बाजार से और बाजार को भी हमसे शायद एक ब्रेक की वैसे ही जरूरत है। यह है पिछले कुछ दिनों का मामला जो गड़बड़ाता चले जा रहा है। ये पिछले फ्राइडे से अब तक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, और इसमें भी पिछले दोनों ट्रेडिंग सेशंस, वो डाउनग्रेड फिच का यूएस का और उसके बाद से मुनाफा वसूली का शायद वो बहाना बना है, और दोनों पेनफुल ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन पर। हाँ, कहने के लिए ऑफ डेज लोज सब कुछ ठीक, लेकिन समीकरण पिछले 2 दिनों में बिगड़े। अच्छी खासी मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटता हूं, पहले आज कहां का नजर रहेगी उस पर फोकस कर लेता हूं। फ्राइडे है तो आज, अच्छा आजकल ये भी मार्केट मूविंग है इसीलिए इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है, सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज ओपेक प्लस की एक ऑल इंपॉर्टेंट बैठक शेड्यूल्ड है, तो क्रूड और मूड दोनों पे नजर रहेगी। यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उनका पेरोल डेटा वगैरह आने वाला है। ये जॉब्स मार्केट ही थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ला रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन तो काबू में आ गया था। इसको लेकर किसी दिन नीरज जी जोल्ट्स की बात, किसी दिन किसी और की बात, जॉबलेस क्लेम्स, तो ये बेरोजगारी दर और ये सब पेरोल आंकड़े आज शाम को जो आएंगे वो उसकी अहमियत अपनी है। आज फिर एक रिजल्ट हैवी डे है और उसमें 3 निफ्टी की कंपनीज, 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने। ये आपकी स्क्रीन पे ब्यूटीफुली रख दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूड सेट करेंगे, और ये एसबीआई के नंबर। एसबीआई दिन के दौरान मार्केट जब चल रहा होगा, ऐसा नहीं बाजार बंद होने के बाद मन देगा, आज ही झेलना है, आज ही समझना है, आज ही डिकोड करना है, आज ही रिएक्ट करना है। तो ये तीनों निफ्टी के नंबर्स आज आने वाले हैं, और जिसमें शायद एसबीआई सबसे अहम। अच्छा, ये तो आज आने वाले नंबर्स हैं। कल जो 4 निफ्टी कंपनी के नंबर्स आने थे, उनसे 2 बाजार बंद होने के बाद आए। कोई भारतीय एयरटेल, कोई आयशर मोटर्स, इन नंबर्स पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। अभी प्रोग्राम में इसकी चर्चा भी हो जाएगी। हेडलाइन में कुछ हद तक अंश दे दिया है, नंबर्स कैसे दिखाई पड़ते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पे आज हम सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। प्लस कल रात में अपडेट आया कि आज एक यूनियन कैबिनेट की मीट भी शेड्यूल्ड है फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे। कहा जा रहा है बहुत लाइकली है कि कोई बैठक होने। मुझे तो लग रहा है पार्लियामेंट के बिल विल अगले हफ्ते का एजेंडा ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं, एजेंडे तो पहले पूरे सेट हो जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, इसलिए कोई बहुत बड़ा फैसला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, 6:30 बजे जो होगा वो तो शाम को देखेंगे आउटकम। ये है कहानी, कहाँ का नजर, ये है पूरे दिन की इंपॉर्टेंस, और कहाँ का हम टकटकी लगाए बैठे होंगे। गांधीनगर कह रहा है भाई साहब आज एकदम फ्लैट खुलेंगे, आराम करेंगे, फ्राइडे का मूड एंजॉय करेंगे। तो प्रेशर तो नहीं है, एटलीस्ट 2 दिनों से जो गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहे थे, आज एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल के पेन के बाद, अच्छा कल एक बार एशिया प्लीज क्विकली रख दीजिएगा, उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। इस बीच नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल क्यूज पे इनसे बातचीत। वीरू दिल्ली से जुड़ गए हैं वापस। निफ्टी बैंक की आज की फ्राइडे स्ट्रैटेजी। यार फ्राइडे ड्रेसिंग तो भूल गए अपन लोग, याद नहीं रहा नहीं अपने पास, तो अपन क्या छेड़ते नहीं इस बात को। इतनी सारी कोटिंग नहीं है वीरू टाइप अपने पास। और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, देख लिया आपने, एशिया स्क्रीन पे आ गया होगा। यूएस के बाजार दिखाइए जरा। कल फिर पेन में ही थे, वो लिंगर ऑन कर रहा है मेरे ख्याल से। वो फिच का डाउनग्रेड जो बहाना बना हुआ था, कल एक समय रिकवरी का मोड था। ये जो डाउ 66 पॉइंट नीचे, एक समय 66 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर था। वो 66 पॉइंट ऊपर वाला इंटरडे चार्ट दिखेगा, वापस सेल ऑफ आ गया, ऊपर टिक नहीं पाए, और फिर दबाव के साथ ये देखिए वो 66 पॉइंट ऊपर थे, फिर पस पड़ गया मामला। पर आज एक रिस्पाइट नजर आ रहा है। यूएस के फ्यूचर्स अब मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं 2 दिन की पिटाई के बाद। 0.2, 0.3, 0.4 तीनों बेंचमार्क इस तरह से तेजी दिखाने की। यूएस फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, चलिए तब। और अभी आ गया स्क्रीन पे, ये कहानी है, डाइजेस्ट करना है। वो डाइजेस्ट क्या करना है मैं आता हूं उस पर। पहले ये चीज समझ लिया जाए